Hello friends, today we will discuss about the topic current density and the drift velocity। आज हम लोग करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच क्या रिलेशन होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एक कंडक्टर में लिया है, इसकी लेंथ क्या है L है, और इस कंडक्टर के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पर यूनिट वॉल्यूम है वो स्मॉल n हमने कंसीडर किया है। जैसे इस कंडक्टर पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, वैसे इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में क्या करने लगते हैं, मूव करने लगते हैं, क्योंकि इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। जब तक उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करते हैं तब तक इस कंडक्टर के इनसाइड जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रैंडम मोशन करते हैं, जिगजैग मोशन करते हैं, और उनकी जो एवरेज स्पीड होती है वो क्या होती है, हमारी जीरो होती है, और उसमें किसी तरह का कोई करंट बनता नहीं है। लेकिन जैसे उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं वैसे इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में एवरेज स्पीड, जिसको हम लोग ड्रिफ्ट स्पीड बोलते हैं, उस स्पीड से क्या करते हैं, मूव करने लगते हैं। हमने माना कि इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो ड्रिफ्ट स्पीड से डेल्टा टी टाइम में इस क्रॉस सेक्शनल एरिया तक पहुंचेंगे और इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। जब ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्रॉस करेंगे उतने टाइम में इस कंडक्टर के इनसाइड जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्रॉस कर चुके होंगे। इस तरह से हम ये फाइंड कर लेंगे कि इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितना चार्ज फ्लो कर रहा है डेल्टा टी टाइम में, कितनी करंट फ्लो कर रही है, और हम आगे की कैलकुलेशन करेंगे। तो देखते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको। लेट द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज स्मॉल l। इस कंडक्टर की जो लेंथ है वो स्मॉल l है। द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर इज स्मॉल a। इस कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है, इस क्रॉस सेक्शन का जो एरिया है वो कैपिटल A है। द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्टर इन पर यूनिट वॉल्यूम इज स्मॉल n। ये हमने कंसीडर किया है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पर यूनिट वॉल्यूम कंडक्टर के पर यूनिट वॉल्यूम में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे, स्मॉल n होंगे। ये एक प्रॉपर्टी कंडक्टर की है। कंडक्टर वाइज स्मॉल n की वैल्यू बदलती रहेगी। अगर आप कंडक्टर का मटेरियल चेंज कर देंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पर यूनिट वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा। व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल E is applied across the conductor, all the electrons start to move in the opposite direction of the electric field with the drift speed Vd। जैसे इस कंडक्टर पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फोर्स लगने की वजह से एक ड्रिफ्ट स्पीड Vd से क्या करने लगेंगे, मूव करने लगेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। इफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द कंडक्टर टेक डेल्टा टी टाइम टू क्रॉस द क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल A, देन अगर इस क्रॉस सेक्शन एरिया पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहां तक आने में डेल्टा टी टाइम लगाते हैं, इसको क्रॉस सेक्शन एरिया को क्रॉस करने में, उतने टाइम में इस कंडक्टर के इनसाइड भी जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्रॉस कर चुके होंगे। मींस इस कंडक्टर के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डेल्टा टी टाइम में इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इन डेल्टा टी टाइम, अगर डेल्टा टी टाइम में ये इलेक्ट्रॉन कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, उस कंडक्टर की लेंथ के इक्वल इसकी लेंथ हमने क्या मानी है, L मानी। अगर इसकी स्पीड ड्रिफ्ट स्पीड Vd है तो टाइम कितना, तो डिस्टेंस कितनी कवर करेगा, L इक्वल टू Vd इंटू डेल्टा टाइम, डेल्टा टी टाइम, क्योंकि डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड यहाँ पे ड्रिफ्ट स्पीड है और टाइम डेल्टा टी है। सो लेंथ covered by the electron will be L equal to Vd into delta t। वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, इस कंडक्टर का कितना वॉल्यूम होगा, अगर हमको वॉल्यूम निकालना है कि इस कंडक्टर में कितना वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम को निकालते हैं क्योंकि हमको ये पता है कि नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पर यूनिट वॉल्यूम जो स्मॉल n है, अगर इसका वॉल्यूम पता कर लेंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि इस कंडक्टर के इस कंडक्टर के अंदर कितने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो वॉल्यूम क्या होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लेंथ। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, कैपिटल है, लेंथ स्मॉल l है, सो वॉल्यूम विल बी कैपिटल A इनटू L। और नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम कितने, स्मॉल n। टोटल वॉल्यूम कितना निकल के आता है, A इनटू L। सो नंबर्स द टोटल चार्ज इनसाइड द कंडक्टर, इस कंडक्टर के इनसाइड कितने इलेक्ट्रॉन है पहले फाइंड करेंगे, और उन इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे। इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, n इंटू Al, ये नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे स्मॉल e से तो हमको चार्ज पता चल जाएगा कि इस कंडक्टर के इनसाइड कितना चार्ज है, और वही चार्ज इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है इन डेल्टा टी टाइम। सो चार्ज पासिंग थ्रू द क्रॉस सेक्शनल एरिया आफ्टर डेल्टा टी टाइम इक्वल टू डेल्टा क्यू इक्वल टू हो जाएगा हमारा n a l e
और L की वैल्यू हम रख देंगे Vd इंटू डेल्टा टी, तो चार्ज हमारा हो जाएगा NaVd इंटू डेल्टा टी इंटू ई। ये चार्ज होगा जो डेल्टा टी टाइम में इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास करेगा और यही चार्ज हमारा करंट बनाएगा। अब अगर हमको करंट फाइंड करना है कि करंट कितनी निकलेगी, तो हम जानते हैं कि जो करंट की वैल्यू होती है आई एवरेज निकालेंगे, क्योंकि कई सारे इलेक्ट्रॉन हैं और एक इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो उसकी वजह से करंट बनेगी। ऐसे हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं जिसकी वजह से करंट फॉर्म हो रही है, तो हम लोग यहाँ क्या बनाएंगे, एक आई एवरेज या एक आई एवरेज वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हमारी जो आई एवरेज आएगी, आई एवरेज क्या होगी, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। ये हमारा करंट का फॉर्मूला होता है कि डेल्टा टी टाइम में कितना चार्ज का रेट ऑफ चार्ज क्या है, तो डेल्टा क्यू को हम डेल्टा टी से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। और डेल्टा क्यू हम लोगों ने फाइंड किया है स्मॉल एन इंटू कैपिटल एन Vd इंटू डेल्टा टी इंटू ई। डेल्टा टी से डिवाइड कर देंगे, डेल्टा टी कैंसिल, तो आई एवरेज जो आ जाएगा वो हमारा होगा NaVd मींस NeaVd। जो हमारी आई एवरेज की वैल्यू आएगी वो आएगी आई इक्वल टू NeaVd। ये हमारी करंट की वैल्यू आ गई। तो यहां से रिलेशन निकल के आया है करंट और ड्रिफ्ट स्पीड में, द रिलेशन बिटवीन द करंट एंड ड्रिफ्ट स्पीड इज इक्वल टू I इक्वल टू NeaVd। अगर इसको हम इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया से डिवाइड कर दें तो हमारी क्या पता चल जाती है, करंट डेंसिटी, करंट ऑन पर यूनिट एरिया। किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया के जो एरिया है वो प्लेन है, उस प्लेन के परपेंडिकुलर कितनी करंट पास करती है वो हमारी क्या कहलाती, करंट डेंसिटी कहलाती। तो यहां से J इक्वल टू आ जाएगी, J इक्वल टू I अपॉन A। I क्या है हमारा, NeaVd अपॉन A। A कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से J हमारा जो निकल के आएगा, J इक्वल टू J की वैल्यू क्या आएगी, J इक्वल टू NeVd। This is the relation between the current density and the drift speed. J equal to NeVd. J current density and numbers of electron per unit volume, E charge on one electron, and Vd is the drift speed. It's all about the relation between the current density and the drift velocity, a drift speed.